सांस लाई दराजियों से दैब बहुएं। एक मार्मिक और भावनात्मक कहानी। गांव की शांत पहाड़ियों के बीच बसा एक बड़ा सा हवेली नुमा घर था, जिसका नाम था शांति निवास। इस घर की मालकिन थी सभी साल की सुमित्रा देवी। पूरे गांव में उनकी धाक थी। उन्हें लोग आदर से बड़ी माँ कहते थे। बड़ी माँ की चारों ओर चर्चा होती थी, लेकिन उनकी एक बात ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा था। उन्होंने अपने 3 बेटों और 7 पोतों के लिए देश अलग अलग राज्यों से बहुएं लाई थीं। कहानी की शुरुआत सुमित्रा देवी की इच्छा थी कि उनका घर सांस्कृतिक विविधताओं से भरा हो। उनका मानना था कि अगर देश के हर कोने से बहुएं आएंगी तो उनकी संस्कृति, रीति रिवाज और प्यार से घर में खुशियां बनी रहेंगी। लेकिन क्या ये इतना आसान था? उनकी बहुओं की सूची में शामिल थीं नीलिमा, पश्चिम बंगाल; दे सपना आशा उत्तर प्रदेश; सेया प्रिया तमिलनाडु; पाय मेघा गुजरात; 6 रजनी राजस्थान; 8 मंजरी, माइन, संगीता, आभा। पहली मुलाकात का संघर्ष। जब सभी बहुएं एक ही छत के नीचे आईं, तो सबके चेहरे पर अलग अलग भाव थे। कोई घबराई हुई थी, कोई उत्साहित, तो कोई सोच रही थी पता नहीं यहाँ का माहौल कैसा होगा। सुमित्रा देवी ने सभी बहुओं को सामने खड़ा किया और मुस्कुराते हुए कहा, तुम सब अलग अलग राज्यों से हो, लेकिन आज से तुम सब इस घर की जान हो। यहाँ सबको एक दूसरे की भावनाओं को समझना होगा, तभी हमारा घर स्वर्ग बनेगा। सबने सिर हिलाकर हाँ तो कर दी, लेकिन क्या सच में सब कुछ इतना आसान था? पहले दिन की हलचल। पहली सुबह नाश्ते की तैयारी के समय मामला बिगड़ गया। पंजाबी बहू सपना ने आलू के पराठे बनाने शुरू किए। तमिलनाडु की प्रिया ने देखा तो कहा, ये क्या, सुबह सुबह इतना भारी खाना, हमारे यहाँ तो इडली और सांभर खाया जाता है। राजस्थान की रजनी ने छत से जवाब दिया, अरे नहीं, हमारे यहाँ बाजरे की रोटी और छाछ का रिवाज है। किचन में जैसे बहस का तूफान खड़ा हो गया। सुमित्रा देवी ने आवाज लगाई, बहुओं, पहले दिन ही लड़ाई? ये घर एकता का प्रतीक बनना चाहिए, न कि मतभेदों का। उन्होंने सुझाव दिया कि हर दिन अलग अलग राज्य का खाना बनाया जाएगा। इस फैसले ने सबको खुश कर दिया और किचन का माहौल थोड़ा शांत हुआ। भाषा और रीति रिवाज का टकराव। भाषा का टकराव घर की बड़ी समस्या बन गया। जब ओडिशा की संगीता ने अपनी स्थानीय भाषा में कुछ कहा, तो महाराष्ट्र की मंजरी ने चिढ़ते हुए कहा, क्या बोल रही हो, कुछ समझ नहीं आ रहा। पश्चिम बंगाल की नीलिमा ने हंसते हुए कहा, अगर हर कोई अपनी भाषा बोलेगा तो कैसे चलेगा? हमें हिंदी में बात करनी चाहिए ताकि सब समझ सकें। सुमित्रा देवी ने फिर सबको समझाया, बेटियों, भाषा दिल को जोड़ने का जरिया है, मतभेद का नहीं। हर किसी को दूसरों की भाषा और भावनाओं को समझने की कोशिश करनी चाहिए। त्योहारों की धूम। त्योहार का मौसम आया। हर बहू के अपने रीति रिवाज थे। दिवाली पर उत्तर प्रदेश की आशा ने पूरे घर को दिए और रंगोली से सजा दिया, तो दूसरी ओर ओणम पर केरल की जया ने फूलों की सुंदर पुक्कलम बनाई। महाराष्ट्र की मंजरी ने गणपति पूजा का आयोजन किया। सभी त्योहारों ने घर को रंगीन बना दिया। सुमित्रा देवी ने गर्व से सोचा, यही तो मैं चाहती थी, घर में हर राज्य की झलक हो ताकि प्यार और अपनापन बढ़ सके। समझदारी की मिसाल एक दिन की बात है। घर में किसी मुद्दे पर बहुओं के बीच बड़ा झगड़ा हो गया। सबने सोचा कि अब तो मामला बिगड़ जाएगा, लेकिन उसी समय बिहार की आभा ने पहल की और कहा, हम सबको मिलकर समाधान निकालना चाहिए। अगर हम एक दूसरे का समर्थन नहीं करेंगे तो इस घर का क्या होगा? उनकी बात ने सबके दिल को छू लिया। सबने महसूस किया कि उनका मकसद एक दूसरे को समझना और प्यार बांटना होना चाहिए। सुखद अंत। कुछ साल बाद जब सुमित्रा देवी अपने परिवार को देखती थीं, तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू होते थे। वह सोचती, मेरा सपना सच हो गया। ये बहुएं सिर्फ अलग अलग राज्यों से नहीं आईं, बल्कि ये हमारे परिवार की ताकत बन गई हैं। घर में हर राज्य की संस्कृति, स्वाद, भाषा और रीति रिवाज ने ऐसा माहौल बना दिया था जहां हर कोई अपने आप को खास महसूस करता था। सच में सुमित्रा देवी का ये फैसला एक मिसाल बन गया। उनकी कहानी ने सिखाया कि प्यार और समझदारी से हर कठिनाई का हल निकाला जा सकता है। क्या आप भी मानते हैं कि विविधता ही सच्ची ताकत है?